পরিবর্তন নিউজ চ্যানেল, আপনার কণ্ঠ, আপনার পছন্দ। নমস্কার, পরিবর্তন নিউজ চ্যানেল আপনার স্বাগত আছে। নতুন আপডেট জন্য চ্যানেলকে লাইক, সাবস্ক্রাইব, কমেন্টস করুন। আজকে আপডেট। আজ মুসলিম সম্প্রদায় ক্ষমতার উপর চাপ সৃষ্টি। সংখ্যালঘু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্ষমতার উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠরা শাসনের নীতি ওয়াকফ সংশোধনী বিল 2025-এর বিরোধিতা করছে। স্লোগান দিলেন, এটি সঠিকভাবে শাসন করুন, অন্যথায় ক্ষমতা থেকে বেরিয়ে যান। আর ফাউন্ডেশন সামাজিক সংস্থা মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য রাতের একটি প্রতিবাদ বিরোধিতা বিক্ষোভ প্রদর্শন মিছিল বের করেন। পার্ক সার্কাস ময়দানে থেকে কিছু দূরে গেলে শেষ করে দিলেন। অমিত শাহ নরেন্দ্র মোদীর কাছে বলেন, তেরি তানাশাহি নহি চলেগি, কালা কানুন বাতিল করো। আতহার ফিরদৌসি আর ফাউন্ডেশনের কর্তা ব্যক্তি এই প্রতিবাদ এবং বিরোধিতা বিক্ষোভকে নেতৃত্বে দিলেন। এই মিছিলে অনেক মুসলিম সম্প্রদায়ের সমাজসেবী, সংগঠনের, রাজনীতিবিদ প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। হিন্দু পুরোহিত ভার্গব আচার্য এই প্রতিবাদকে সমর্থন জানালেন। ইমাম শেষ করে দোয়া করেন। আপনারা আমাদের ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে भूलবেন না। जैसे कि ये देखिए, ये जो लड़ाई है संविधान की को बचाने की, 2025 नहीं है। ये मुसलमानों का राइट है, ये सही बात है, लेकिन जो हिंदुस्तान का मौजूदा हालात है वो बद से बदतर होता जा रहा है। हिंदू मुस्लिम करके आपस में लड़ाई करवाने की साजिश ये बीजेपी सरकार करवा रही है, और कहीं न कहीं सभी पीड़ित है। जो नफरती चिंटू है वो भगवाधारी बन के घूम रहे हैं और इधर उधर जो है अपनी गंदगी फैला रहे हैं। लेकिन जो हिंदुस्तानी है, जो हिंदुस्तान में रहते हैं, जो हिंदुस्तान की आजादी का कीमत जानते हैं, वो अपने हिंदुस्तान की परचम को हमेशा बुलंद रखेंगे। और ये जो मोदी सरकार काला कानून लाया है, इसको वापस लेना होगा। इसके लिए जो हम प्रोटेस्ट के स्थल में, धरने के स्थल में जो भी कर रहे हैं, ये हम करते रहेंगे जब तक कि हमें जस्टिस नहीं मिल जाए। बताया है, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं एक चीज बताना चाहूंगी, मोदी सरकार जो भी कानून लाना है वो लेकर आए, लेकिन जो राइट है वो मोदी सरकार में जो बैठी है वो पब्लिक की वजह से बैठी है। पब्लिक उनकी वजह से नहीं है। पब्लिक अगर पूरी उतर गई ना तो उनकी औकात जीरो हो जाएगी। और आप क्या है? जो कानून फंडामेंटल राइट को ब्रेक करता हो तो ऐसे कानून को नल एंड वाइड समझा जाएगा। ये नल एंड वाइड समझा जाएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, उनको पता है कि ये कानून आपके आइन के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वैलिड नहीं है। इसके लिए बहुत सारे पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाले गए हैं। लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम की बात यह है कि पिछले कई सारे जजमेंट ऐसे आए हैं कोर्ट्स के, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें ये देखा जा रहा है कि तो इसमें आप लोग बाकी का क्यों नाराज है? उठानी होगी। और मैं इस देश के 140 करोड़ जनता से आग्रह करता हूँ कि आप भी इस कानून के खिलाफ खड़े होना चाहिए, जो कानून फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट करके सरकार कानून बनाना शुरू कर दे और कानून को लागू करने दिया जाए तो फिर कल को दूसरे फंडामेंटल राइट्स भी वायलेट किए जाएंगे। और जितने मजहब के लोग, जितने पंथ के लोग इस देश में रहते हैं, उन सारे सिख के लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट की सरकार करेगी। इसलिए कि जब ये ठीक है, आपने जो सग्रेशन किया बचाने के लिए सड़कों पर आए, मोदी सरकार तो मोदी सरकार को संविधान के हिसाब से बनाए हुए कानून खुद अपने आप संविधान बनाएंगे। लिए जो तीर फैलाए थे सरकार की कानून से आज हमारा प्रोग्राम था यहाँ से लेकर न्यू मार्केट जाने का, लेकिन ड्यू टू चुके आज हमारे यहाँ जो है 1 वैशाख है और हम कांग्रेचुलेशन देते हैं क्योंकि साल का पहला दिन है। हम अपने प्रातःभूत से बनवाली को मुबारकबाद पेश करते हैं साल के पहला दिन का। इसीलिए हम लोगों ने ये फैसला किया कि न्यू मार्केट नहीं जाकर हम लोग पार्क सर्कस तक इसको खत्म कर देंगे। और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल कम लोगों को बुलाया गया, लेकिन इतना बात जरूर बता दें, पार्लियामेंट हाउस में
जितने एमपी होते हैं वो पूरे इलाके की नुमाइंदगी करते हैं। यहाँ पे वही लोग हैं जो नुमाइंदा है अपने अपने इलाके का। लिहाजा हम लोगों ने मजबूर होकर आज इसको वोटर ग्रुप में ये किया है। हम लोग को मजबूरन ये कॉल देना पड़ा कि आप लोग नहीं आए। इसलिए आप देख रहे हैं कि जितने भी लोग हैं अपने अपने मोहल्ला के जिम्मेदार लोग हैं, अपने अपने पारा के जिम्मेदार लोग हैं। ये है जिस तरह पार्लियामेंट हाउस में 1 करोड़ 25 लाख लोगों की नुमाइंदगी जो हमारे एमपीज करते हैं, इसी तरह से ये नुमाइंदा टीम है। आप देख रहे हैं हर एक लोग अपने इलाके के लीडर हैं, सब लोग अपने मोहल्ले के लीडर हैं। मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ। आज पहला बैसाख है, हम लोग बहुत दूर तक नहीं ले जाएंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं ये अपील करता हूँ जो लोग ये कहते हैं कि नाटक है, उनको हम बता देना चाहते हैं कि ये नाटक नहीं बल्कि एहतजाज हमारा दस्तूरी हक है। एहतजाज करना हमें कानून ने ये हक दिया है। आप कौन होते हैं मना करने वाले? और एहतजाज की वजह से ही बहुत सारी हुकूमतें जो है वो तख्त-ओ-ताज के मालिक बनते हैं। और ये नाटक नहीं है, बिल्कुल ये नाटक नहीं है, ये दिलों का कर्ब है, ये बेचैनी है, ये मुस्तैद है जो लोग निकल रहे हैं। और आपने देखा जब इसी तरह हुआ तो लोग अपने घरों से निकले और सरकार को झुकना पड़ा। हम सरकार को झुकाने के लिए निकले हैं। काला कानून को हम देखने वाले हैं, काला कानून को हम नहीं मानते। और ये वक़्फ़ भी प्रोटेस्ट है। देखिए एहतजाज करने का ये हमारा हम एहतजाज करें, एहतजाज में इस बात का ख्याल रखें कि हमसे किसी को और हम इस मुल्क जारी है, ये मुल्क हमारा है, मुल्क की तमाम चीजें हमारी है, इसलिए हम एहतजाज करें, हम हमारे इस बात को बयान करें, लेकिन बिल्कुल बयान करें। आप देखिए उधर देखिए तमाम गाड़ियाँ है और किसी को तकलीफ नहीं हो रहा। कुछ बीजेपी के लोग हैं जो हमारी पहचान बनाकर वो करते हैं और बात मुसलमानों के साथ दिया जाता है। अपील है जहाँ कहीं कोई फिलहाल नहीं है। आप गुजार हूँ है कि यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अब मुस्लिम जो है इसको आमल में नहीं अलग चीज है। हमारे यहाँ जो है ना एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो मुस्लिम होते थे, उनको नहीं होता था वो। लेकिन अब क्या हुआ, हमारे यहाँ डीएम को ये अथॉरिटी दे दिया गया है। लिहाजा हम इसकी पूरी करना है तो हिंदू जो इंडोमेंट्स है ये काम करें, उसमें किसी मुसलमान को लाए, किसी दलित को जो है तो तुम खाली करके दिखाओ। ये तुम्हारे लिए ओपन चैलेंज है। कुछ लोग किस्म के लोग कम्युनिस्ट के लोग गाड़ियों में जय श्री राम और धार्मिक झंडे को लगा रहे थे, लेकिन ये झंडा लहराए। मजहब का खेल बहुत हो चुका, अब मजहब की खेल न खेले। और मोदी सरकार ये समझ ले कि ये हम आजाद का दरवाजा खुला रखेंगे जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता। ये समझाना चाहता हूँ कि आप घर में बैठे हिंदू ये लिए होंगे कि मुस्लिम ऐसे ही मुस्लिम हल्ला कर रहा है, तो ये आप समझ लीजिए कि नाटक ये लोग नहीं कर रहे हैं। नाटक जिस दिन से मोदी आया है उस दिन से नया नया नाटक कर रहा है। जैसे नोटबंदी हुआ था तो लोग का पैसा और सरकार के कब्जे में आ जाएगा और गरीब तो बहुत सुखी हो जाएगा। ये एक नाटक था। दूसरा नाटक जो हुआ आप देख लिए, जीएसटी तय किया गया। देखिए किसान का हर सामान वस्तु उसका रेट तय है, लेकिन किसी को करना चाहिए। दूसरा बात, संविधान में जो फंडामेंटल राइट है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। और उसमें जो कर रहा है, जो आज इनके साथ हो रहा है, कल उनके साथ होगा। संविधान गरीब को फेवर नहीं करता है। हमें तो ये पता ही नहीं चलता लॉकडाउन के बाद से तो कोई कानून है, संविधान है। आप संपन्न है, सुखी है, धर्मान है, जितना जल्दी समझ जाइएगा उतना अच्छा है। ये
बात समझिए, आज इनके साथ हो रहा है, कल उनके साथ होगा। मोदी को जाना ही होगा इधर से। 500 वर्ष पहले भी यहाँ सत्ता था, उससे हिंदू थे। इधर कुछ रहनुमा जो है वो ये डराते हैं कि तुम तो मजबूरी में मेरे पास रहोगे, अगला मिलते हैं आंदोलन करिए। आप नेता हैं, आपको मैंने मंत्री मिनिस्टर बनाया, आप इस्तीफा दीजिए और आंदोलन को आगे कीजिए। अगर पूरे भारतवर्ष के जितने रहनुमा है, जितने सेकुलर लोग हैं, अगर खुद आंदोलन में उतर जाए, जितना जल्दी नहीं होगा सत्ता परिवर्तन, उतना लोग की परेशानी बढ़ेगी। मैं कहूँगा पूरी तरह से सरकार को बेदखल करो, सरकार बेदखल करो, यही से छोटा आंदोलन करने से कुछ होने वाला नहीं। 300 इतने सारे जो आर्टिकल्स हैं वो वायलेट किए जा रहे हैं इस कानून में। आज अगर इन्होंने एक फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया, कल दूसरा फंडामेंटल राइट्स ही वायलेट होगा हमारा। इसलिए इस लड़ाई में ये कोई हमारा आज मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, कल हमारे दूसरे गैर मुस्लिम भाई वो भी लाइन में है, कल हमारे अंग्रेज भाई, हमारे सिख भाई, हमारे बरादरान वतन हिंदू भाई उन पर मस्जिदों पर आ रही है, हमारे मदरसों पे आ रही है, हमारे खानकाहों पे आ रही है, हमारे दरगाहों पे आ रही है, हमारे कब्रिस्तानों पे आ रही है। इसलिए हमें ये तकलीफ है,